अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की हदीस है हमारी, जो आज की क्लास की हमारी हदीस है, कबूलियत का यकीन रखो। मेरे बच्चों, जब भी हम लोग दुआ मांगें तो हमें यकीन हो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इस टॉपिक के हवाले से आज की हदीस मुलाहिज़ा फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। बेटा, गफलत से मुराद ये होती है कि किसी चीज़ का हमें यकीन ना हो, और गफलत से भरा दिल, गफलत से भरे दिल से मुराद ये होता है कि हम अल्लाह ताला की बातों को ना माने, गफलत करें, हुक्म में हर काम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा ना करें, और हमारे दिल में गुनाह भरे हों। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, अपने दिल को पाक रखना चाहिए, और ये यकीन होना चाहिए कि जो भी हम दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 आपके पास स्टेट ऑफ मैटर एंड द पार्टिकल थ्योरी, जिसके हमारे पास थिंक टैंक है, वर्क बुक है, और क्वेश्चन आंसर है। स्टार्ट करते हैं। टीचर वकास कासमी। अच्छा बेटा, थिंक टैंक के हमारे दो क्वेश्चंस रह गए थे। पहला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जैसा आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस में दिखाया गया है, फॉर द सेम मास डेंसिटी इज़ लोअर इफ़ द वॉल्यूम इज़ हायर एंड वाइस वर्सा। ये होता है कि अगर इसका मास सेम मास डेंसिटी इज़ लोअर इफ़ द वॉल्यूम इज़ हायर, अगर वॉल्यूम को हाई कर देंगे हम, नीचे आपके डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उसका आंसर छोटा आता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन वाई गैसेज हैव लोअर डेंसिटीज देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है कि सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैस की डेंसिटी, वाई गैसेज हैव लोअर डेंसिटी, गैसेज की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड लिक्विड की ज़्यादा होती है। सवाल अभी समझ चुके हैं। आंसर है द पार्टिकल इज गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। अब क्या हुआ, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो भाई इसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फॉर द सेम मास गैसेज हैव हायर वॉल्यूम देन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। एज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर मच क्लोजर टू वन अनदर। जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो ज़्यादा करीब करीब हैं। तो उसने क्या करा, वॉल्यूम कम घेरा। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, इफ द मास इज द सेम एंड द वॉल्यूम इज हायर देन द डेंसिटी विल बी लोअर। अगर हमने कहा कि हमने डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर लिख दिया, तो वो किस तरह से, तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, वो डेंसिटी कम होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पार्टिकल थ्योरी को यूज़ करना है, मैटर को एक्सप्लेन करना है। वाई सॉलिड एक्सपैंड, सॉलिड एक्सपैंड होता है और अपने साइज़ को बड़ा करता है व्हेन इट हीटेड। इसको एक्सप्लेन करना है कि जब सॉलिड को एक्सपैंड हो तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड मूव फर्दर अपार्ट। जब सॉलिड हीट करते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है और फर्दर अपार्ट, मूव फर्दर अपार्ट मतलब उस जगह को से मूव होना शुरू करता है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंक्रीज एंड द सॉलिड एक्सपेंड, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और आपके पास जो सॉलिड है वो एक्सपैंड हो जाता है। आगे चलते हैं। आपके पास वर्क बुक है, वर्क बुक का पेज नंबर 3 तमाम बच्चे निकालने हैं। आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें आपने चीज़ें बतानी है। डज इट हैव अ डेफिनेट और इनडेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। इन तीन लिखे हुए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डज इट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट वॉल्यूम, के डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं होता। सॉलिड, लिक्विड, गैस इज एबल टू फ्लो, कैन इट बी कंप्रेस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके आंसर आप लोग मुझे दे सकते हैं। सॉलिड के पास क्या होती है, डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास इनडेफिनेट शेप। गैस के पास इनडेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। टेबल देखते हैं, आंसर में नज़र आ रहा है। डेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप। सॉलिड के पास भाई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इट इज़ एबल टू फ्लो, नो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड और गैस फ्लो कर सकता है।
कंप्रेस दोनों नहीं कर सकते, लेकिन गैस कंप्रेस कर सकती है। अब इसकी जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये आपको पता है, एक क्लोजली पैक्ड होता है पार्ट फिक्स पैटर्न पे, दूसरा नहीं होता, और तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं होता, फार अपार्ट, नो फिक्स पोजीशन। और ये होता है लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, जिस शेप में आप डालना चाहो लिक्विड उस शेप में अपने आप को क्लोजली पैक कर ले, उसके पार्टिकल वैसे अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो सॉलिड है उसकी मूवमेंट पार्टिकल्स की कैसी है, वाइब्रेट होते हैं एक फिक्स पोजीशन पे। लिक्विड वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं आसपास, वन अनदर, अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के आसपास। और जो गैस है वो वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एंड रैंडमली एज हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव फ्रीली घूमते हैं। कौन से, गैस के पार्टिकल्स। आगे चलते हैं, आपके पास दूसरा पेज है। अब ये पेज नंबर आप लोगों के पास बुक एक अदद मौजूद है, 93 हम कर चुके हैं। अब आप निकाल लें भाइयों 94। अब आपने इसमें बताना है, वाई डज वाटर वेपर्स हैव द प्रॉपर्टी, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, कैन फ्लो, कैन बी एक्सप्रेस। इसके आगे आपने एक्सप्लेन करना है, द वाटर पार्टिकल्स आर। अच्छा, आपने इसमें वजह लिखनी है कि क्यों होता है ऐसा। वाटर वेपर्स इन अ गैसियस स्टेट, कंप्लीट द टेबल एक्सप्लेनिंग हाउ ईच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेपर्स इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन स्टेट। भाई वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइडली स्पेस होते हैं उनकी, एंड नॉट हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। उसको आप अट्रैक्टिव से एक जगह पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे आर एबल टू मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, हर जगह पे घूम सकते हैं। इसलिए वाटर पार्टिकल्स के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। नो डेफिनेट वॉल्यूम, द वाटर पार्टिकल्स आर वाइडली स्पेस एंड नॉट हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। दे आर एबल टू मूव फ्रीली रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। वही ऊपर वाली बात, कैन फ्लो, द वाटर particles have little or no attractive force between one another, they can move about freely। और आखिर में, कैन बी compressed, the water particles are widely spaced and not held by strong attractive force। इसके बाद आपके पास पेज नंबर 95 की एक एक्टिविटी। अब आपने प्रोसेस बताने, प्रोसेस ए बी सी डी। अब ये कुछ प्रोसेस है। अगर प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में। और प्रोसेस बी क्या है, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में। अब इस टेबल को देखते हैं अपने दो, एक आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। मैं आपको बता चलता चलूँ, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, पहला प्रोसेस है ए प्रोसेस। बी प्रोसेस, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। और फिर उसके बाद है सी प्रोसेस है, लिक्विड चेंज इनटू गैस। और डी प्रोसेस है, गैस चेंज इनटू लिक्विड। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस। प्रोसेस ए में क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, जब लिक्विड चेंज हो गैस में, ये तो बॉइलिंग और एवापोरेटिंग है। अगर आप देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे डी में, गैस चेंज हो रही है लिक्विड में, तो ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है। फिर अच्छा, जो प्रोसेस ए है, मेल्टिंग में क्या हो रहा है, गेन हीट, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लूज हीट, और बॉइलिंग गेन हीट, और कंडेंसेशन क्या कर रहा है, लूज हीट, मतलब उसके अंदर से हीट निकल रही है, वो हीट को अपने अंदर से जाने की इजाज़त दे रहा है। डस दैट टाइप ऑफ पार्टिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, नहीं, ये बात हो चुकी है जब पहले, भाई किसी भी प्रोसेस में पार्टिकल चेंज नहीं होते। डज द शेप ऑफ पार्टिकल्स चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, शेप ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। डज द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल्स चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसका वॉल्यूम, पार्टिकल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बेटा इस बात को दोबारा समझो कि मैटर और उससे बनने वाला कंपोनेंट अलग है और उसका पार्टिकल अलग चीज़ है। वो जो पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, हाँ उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है। हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दे ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन एंड मूव फर्दर अपार्ट। मेल्टिंग के अंदर क्या हुआ, उसने अपने आपको ब्रेकआउट किया और चीज़ें घूमना शुरू हो गई। दे मूव क्लोजर टुगेदर एंड बिकम फिक्स इन पोजीशन। फ्रीजिंग में क्या हुआ, करीब करीब आए और वो बर्फ़ लाइक बर्फ़ बनना शुरू हो गए। फिर आपके पास बॉइलिंग है, दे कम फॉर अपार्ट एंड हैव रैंडम पोजीशन। उन्होंने क्या करा, अपने आप को दूर दूर कर लिया मुख्तलिफ पोजीशंस पे, तो एवापोरेशन गैस बन के उड़ने लग गए। फिर क्या हुआ, अब जब कंडेंसेशन हो रही है, हो क्या रहा है कि गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सारे क्लोजर हुए, एक दूसरे के करीब आए, लेकिन इनके पास हैव डेफिनेट शेप फिक्स पोजीशन नहीं होती। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दे चेंज फ्रॉम वाइब्रेटिंग। प्रोसेस ए में क्या हो रहा है, वाइब्रेटिंग
से चेंज कर रहे हैं पोजीशंस को और बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और मूव अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के करीब करीब मूव कर रहे हैं। दे चेंज फ्रॉम वाइब्रेटिंग एंड मूविंग अराउंड वन अनदर एंड वाइब्रेटिंग स्लोअर इन पोजिशन। वाइब्रेट क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है, इसलिए वो फ्रीज होता जा रहा है। और बॉइलिंग में क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, मूविंग अराउंड वन अनदर टू वाइब्रेटिंग फास्टर एंड मूविंग फ्रीली एट हाई स्पीड, और वो हाई स्पीड से फ्रीली मूव कर रहा है। उसके बाद आपके पास कंडेंसेशन है, वो क्या कर रहा है, फ्रॉम वाइब्रेटिंग एंड मूविंग फ्रीली एट हाई स्पीड, तेज़ स्पीड से घूम रहा है फ्रीली और मूविंग अराउंड वन अनदर एट लोअर स्पीड से मूव कर रहे हैं। जब भी तो वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, हमने बात की थी गैस में तेज़ स्पीड में घूमते हैं और लिक्विड में हल्की स्पीड में। आगे चलते हैं बेटा, आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ का पेज नंबर आपको मालूम होना चाहिए। क्या पेज नंबर है भाई, पेज नंबर है 97। 97 में पहला ऑप्शन में ए आएगा, दूसरे ऑप्शन में सी। यहाँ पे आपके ब्रैकेट्स बने हुए हैं, उसके अंदर आपने सही ऑप्शन लिखने हैं सी, तीसरे में भी सी, चौथे में डी और पांचवे में सी। आफ्टर लूजिंग हीट द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस मूव क्लोजर टुगेदर एंड बिगिन टू वाइब्रेट इन फिक्स पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज टेकन, मतलब जो पार्टिकल थे वो करीब करीब आने शुरू हुए, उनमें से हीट लॉस होना शुरू हुई, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। गुड। अच्छा, अब क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग पहले से वीडियो देख लें, जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर लें। कल के दिन जो हमारे बाकी नेक्स्ट वीडियोस में जो थोड़ा सा काम चैप्टर समझने का रह गया है वो करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।